Hello and welcome you all to Azido Academy. Students, today we are going to start a new chapter, Combustion, Flame and Fuels. And today's topic is combustion. Now students, first of all, what is combustion? Combustion क्या है? सिंपल वर्ड में हम लोग कहते हैं combustion is the process of burning. Combustion क्या है? Burning process है. Definition: the process of burning of a substance in the presence of air or oxygen to give up heat and light is called combustion. Means जब भी हम लोग कोई substance को air और ऑक्सीजन, आप कुछ भी बोल सकते हो, एयर मीन्स ऑक्सीजन, तो एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब भी हम कोई सब्सटेंस को बर्न करते हैं, उससे जो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? कंबस्शन कहते हैं. कंबस्शन, हीट एंड लाइट इज द मस्ट. जब भी कंबस्शन होता है उसमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस जरूर होता है. सो आप इसको अदर वर्ड में भी बोल सकते हो. The process of burning of a substance in the presence of air or oxygen in which heat and light are produced is combustion. Means give up की जगह में आप produce भी डाल सकते हो. इसका और एक definition है, combustion is a chemical process of burning a substance in the presence of air or oxygen with the liberation of heat and light. आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कंबस्शन होता क्या है? कंबस्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है. ओके, नाउ द एग्जांपल, देयर इज अ फ्यू एग्जांपल्स. कंबस्शन ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट है, आप सबको पता है. जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता मीन्स हीट होता है, बर्न होता है. किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन कभी भी बर्न हो ही नहीं सकता. तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो क्या फॉर्म होता है? व्हाट इज द प्रोडक्ट? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO. This is called the magnesium oxide. Heat and light. तो इधर आपको दिख रहा है, आप लोग सभी को दिख रहा है कि हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो ही रहा है. दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द कंबस्शन ऑफ मैग्नीशियम. ओके, नाउ द कंबस्शन ऑफ मीथेन इट्स अ हाइड्रोकार्बन. फॉर्मूला क्या होता है? CH4. दिस इज द मीथेन. जब ये मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, बट हीट एंड लाइट इज मस्ट. दैट मीन्स दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस, कंबस्शन ऑफ मीथेन. नेक्स्ट एग्जांपल, कंबस्शन ऑफ चारकोल. स्टूडेंट, चारकोल मीन्स कार्बन, C. इसका सिंबल होता है C. जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एयर के प्रेजेंस में बर्न होता है तो क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट एंड लाइट. तो जिसमें हीट एंड लाइट आप सभी को दिख रहा है कि हर एक एग्जांपल में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रहा है. दैट मीन्स दिस इज द कंप्लीट कंबस्शन. मीन्स दिस इज कॉल्ड द कंबस्शन. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंबस्शन. We can classify all materials on the basis of whether they burn, this is combustible, or do not burn, that is a non-combustible. That means combustion classified into two groups. Okay, this is combustible and non-combustible. Okay, combustible and non-combustible.
Now the question, what is combustible? Combustible substance. अब ये combustible substance क्या है? And non-combustible substance. Combustible substances, the material or substances that burn in the presence of air or oxygen are called combustible substance. Means एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो कोई भी सब्सटेंस बर्न हो जाता है या बर्न होता है उसे हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं. और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो सब्सटेंस बर्न नहीं होता है उसे हम लोग नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, कंबसन ये केमिकल प्रोसेस भी है. तो केमिकल प्रोसेस जब है तो दैट मीन्स ये इरिवर्सिबल प्रोसेस भी है, मीन्स परमानेंट चेंज. ओके, नाउ द combustible substance for examples like cow dung, paper, wood, coal, cow dung, cakes, kerosene, and cooking gas. Okay student, अब नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है? लाइक स्टोन्स, ग्लास, जो एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न नहीं होता है. सैंड, सॉइल एंड सीमेंट. ओके, तो ये हो गया कंबस्टिबल सब्सटेंस और दिस आर द नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, condition necessary for combustion. The three conditions must be fulfilled for a substance to undergo combustion. अब ये conditions क्या क्या है? Three conditions: the presence of a combustible substance, the presence of air or oxygen, and ignition temperature. अब कंबसन कंप्लीट होने के लिए, कंबसन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, ये बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए ये तीनों कंडीशन ही जरूरत है, तीनों कंडीशन का ही जरूरत है. इन तीनों कंडीशन में से अगर कोई एक एब्सेंस हो जाएगा या नहीं रहेगा तो ये कंबसन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता या कंबसन हो ही नहीं सकता है. मीन्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग हो ही नहीं सकता है. जैसे सपोज कंबस्टिबल सब्सटेंस, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, वुड, पेपर प्रेजेंस है, इग्निशन टेम्परेचर भी है, बट मेरे पास एयर और ऑक्सीजन नहीं है, मीन्स एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. तो क्या मेरा ये फायर कंप्लीट होगा, कंबसन कंप्लीट होगा? नहीं हो सकता है. सेकेंड, एयर और ऑक्सीजन भी है, इग्निशन टेम्परेचर भी है, बट कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है, तब भी मेरा कंबसन नहीं हो सकता है. और एयर और ऑक्सीजन भी है, कंबस्टिबल सब्सटेंस भी है, बट मेरे पास टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर नहीं है स्टूडेंट, तब भी मेरा कंबसन कंप्लीट नहीं हो सकता या कंबसन नहीं हो सकता है. द प्रोसेस ऑफ बर्निंग हो ही नहीं सकता. दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग के लिए मेरा ये तीनों कंडीशंस जरूरत है या
तीनों कंडीशन का ही अप्लाई करना पड़ेगा. This is also the presence of a combustible substance, the presence of air or oxygen and ignition temperature. अब बात है कि what is the ignition temperature. अब ये ignition temperature क्या है? Ignition temperature of a material is defined as the lowest temperature at which it catches fire. Means कम से कम लोएस्ट टेम्परेचर में जो सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसी का इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है. अब क्या है ये इग्निशन टेम्परेचर? व्हाट इज द इग्निशन टेम्परेचर? The ignition temperature of a material is defined as the lowest temperature at which it catches fire The ignition temperature of a material is defined as the lowest temperature at which it catches fire. Okay? In other words, अब हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, a substance that catches fire very easily is said to have a low ignition temperature or kindling temperature. Okay student, ignition temperature. अब ये ignition temperature students डिफरेंट सब्सटेंस में इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट होता है. जैसे कि अ मैचस्टिक कैचेस फायर व्हेन इट इज रब्ड अगेंस्ट अ रफ सरफेस. A burning matchstick can set a paper on fire, but it cannot set a piece of wood on fire. Paper, wood, both are combustible substance. दोनों ही combustible substance है students. But एक मैच स्टिक जितने इजीली एक पेपर उससे फायर मीन्स आग उसमें लग सकता है या जल सकता है, बर्न हो सकता है, उतना इजीली पीस ऑफ वुड में वो कैचेस फायर नहीं कर सकता है. दैट मीन्स व्हाट? ये दोनों कंबस्टिबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर दैट मीन्स अलग अलग है, डिफरेंट है. क्लियर? पेपर इजीली बर्न होता है कंपैरिजन टू पीस ऑफ वुड. ओके,
some substance which have very high ignition temperature do not catch fire easily, while some substance like LPG, petrol, which have low ignition temperature catches fire easily. Means जिस combustible substance का ignition temperature low होता है वो easily catches fire को catch करता है, और जिसका high ignition temperature होता है वो easily catches fire को catch नहीं कर पाता है. This substance, those who are in easily catches fire easily, this substance are called inflammable substances. Now the next topic, types of combustion. The first one is slow combustion. Slow combustion किसे कहते हैं? Combustion that take place at a slow rate with a continuous release of energy. जो हीट और एनर्जी रिलीज करता है वो कंटिन्यूएशन प्रोसेस में वो काफ़ी क्या होता है, उसका रेट काफ़ी स्लो होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्लो कंबशन. एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस ऑल आर कंबशन बट द स्लो कंबशन. ओके. सेकेंड, रैपिड कंबशन. The combustion in which a substance burns quickly to produce a lot of heat and light. Rapid word से ही आपको अब सभी को पता चल रहा है कि what is the meaning of this. Rapid means quickly, fast. ये कैसे combustion होता है? इस combustion इस process में substance बहुत quickly burn होके large number of heat and light को produce करता है. जैसे एग्जाम्पल, बर्निंग अ मैच स्टिक, बर्निंग ऑफ LPG गैस, एक्सेट्रा. स्पॉन्टेनियस कंबशन. स्पॉन्टेनियस combustion that occur without the aid of any external heat. Means कोई एक्सटर्नल हीट बिना ऐड किए हुए जो कंबशन कंप्लीट होता है उस प्रोसेस को हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं. द कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स सडनली इनटू फ्लेम्स विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट. विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट हम लोग विदाउट एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं, एक्सटर्नल हीट नहीं दे के भी जो सडनली फ्लेम्स प्रोड्यूस करता है या बर्न होता है जो सब्सटेंस, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन. जैसे एग्जांपल, सोडियम फॉस्फोरस. फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, ये एक्चुअली अपने आप में ये एयर के प्रेजेंस में एयर के प्रेजेंस में फायर कैच करता है. कौन? वाइट फॉस्फोरस. क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी लो होता है, 35 डिग्री सेल्सियस. दैट्स वाई it catches fire on slight heating. The ignition temperature for red phosphorus is 260 degree Celsius. तो ये फॉस्फोरस, सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है. इसका रीज़न यही है कि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है ये काफ़ी लो है. ओके. सो दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस. एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन, सोडियम फॉस्फोरस burn spontaneously when exposed to air and forest fires also be the spontaneous combustion. forest fires ये अचानक सडनली अपने आप में एयर के प्रेजेंस में आग लग जाता है या फायर को कैच करता है, तो ये भी एक स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल है. नाउ द नेक्स्ट इज और लास्ट, एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन, इस प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट? इस कंबशन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट का तो प्रोड्यूस होता ही होता है, इसके साथ में लाउड साउंड का भी प्रोड्यूस होता है एंड ऑल्सो गैस भी प्रोड्यूस होता है. द कंबशन इन विच द प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज इवॉल्व्ड अलॉन्ग विद द लाउड साउंड. इट इज accompanied by the liberation of a large amount of gas. Okay, so this is called the
explosion. Example, firecrackers are ignited, heat, light and sound are produced. Next topic, classification based on the availability of oxygen. Okay, complete combustion, classified complete combustion and incomplete combustion. What is the complete combustion? The combustion in which the substance gets completely burned is called complete combustion. It takes place in the presence of sufficient amount of oxygen. Means complete combustion means sufficient amount of ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो सब्सटेंस बर्न होता है, completely बर्न होता है, उस completely बर्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट कंबस्शन. जैसे कि कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है या हीट बर्न किया जाता है और ये जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस रहता है तो ये क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज एग्जांपल ऑफ कंप्लीट कंबस्शन. ओके, नाउ द इनकम्प्लीट कंबस्शन, when a substance is burned in an insufficient supply of air. insufficient और partial means कम मात्रा में जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये कंबस्शन होता है, वो भी कंबस्शन होता है बट वो कंबस्शन क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है. क्यों? क्योंकि जितना ऑक्सीजन का जरूरत है कंबस्शन के लिए, प्रोसेस ऑफ बर्निंग के लिए, उस मात्रा में, उस क्वांटिटी में उस सब्सटेंस को नहीं मिलता है, तो तब वो क्या हो जाता है? इनकम्प्लीट कंबस्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे इनकम्प्लीट कंबस्शन हो जाता है. जिस ओनली इनकम्प्लीट कंबस्शन टेक प्लेस. जैसे कि कार्बन जब ये भी कार्बन ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बट यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये लो अमाउंट ऑफ, नॉट द लार्ज अमाउंट, और इनसफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है. जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होता है तो ये क्या फॉर्म करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन. ओके स्टूडेंट्स, thank you very much for watching this video. Please like, share and subscribe the channel to get the next update or video.